डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो लोड लिफ्टिंग मशीन क्या है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सके, लोड लिफ्टिंग मशीन कहलाता है। ठीक है, मशीन का मतलब क्या है? कम हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास हमारा कम रहेगा और हमारा वर्क जो है ज़्यादा होगा, तभी मशीन का कोई फ़ायदा है। तो लोड डब्लू है, लोड को हम लोग डब्लू से डिफाइन करते हैं, और जो हम लोग बल लगाते हैं उसको प्रयास बोलते हैं, उसको एफर्ट पी से हम लोग। आप लोग को याद होगा कि हम लोग लीवर जो एक चैप्टर पढ़े थे, एक चैप्टर में लीवर टॉपिक पढ़े थे, उत्तोलक पढ़े थे, उसमें हम लोग लोड एफर्ट के बारे में बात किए थे और आलम्ब के बारे में बात किए थे। ठीक है, ठीक वैसा ही यहाँ पे बढ़ेगा। तो अब इसके बाद आता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। और लोड क्या होना चाहिए? लोड ज़्यादा होता है होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाली डेफिनेशन में लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में पढ़ा। तो लोड ज़्यादा होगा और एफर्ट कम होगा, प्रयास कम होगा। जो हम लोग बल लगाएंगे, आरोपित बल कम होगा, और जो हमको वर्क मिलेगा लोड, वो हम लोग ज़्यादा काम करेंगे। तो क्या होगा कि इन दोनों का रेशियो हमेशा एक से ज़्यादा हो रहा है। मशीन द्वारा उठाए गए बोझ, लोड तथा इसके लिए किए गए प्रयास पी के अनुपात को, एफर्ट के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान पी होगा, और ए क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारे डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सीधे डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम लोग वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, वेगानुपात की बात करते हैं। पहले छोटे छोटे सारे टर्म्स को जान लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात, भार उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहा जाता है। वेगानुपात मतलब दूरी का नहीं, ये वेगानुपात मतलब वेग का अनुपात है, लेकिन हम लोग दूरी का अनुपात इसलिए बता दे रहे हैं कि जितने समय में, जितने देर तक हम लोग प्रयास करेंगे, मतलब बल लगाएंगे, उतने ही देर तक क्या होगा? लोड ऊपर उठेगा। हम लोग किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं, ए बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं, तो जितने देर तक बल लगा रहे हैं उतनी ही देर में ये क्या है? ऊपर उठ रहा है। तो हम जितना बल लगाए हैं, बल लगा रहे हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी तथा जो लोड है, बोझ है, वो कितना दूरी ट्रेवल किया, ठीक है, बाई टाइम। तो टाइम तो दोनों का क्या है? सेम है। तो टाइम और टाइम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए प्रयास क्या चला? एक्स दूरी चला, तो प्रयास का जो वेलोसिटी हो जाएगा एक्स बाई टी हो जाएगा। उतना ही समय में डब्ल्यू कितना चला? वाई डिस्टेंस चला, तो वाई बाई क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी, देखिए प्रयास द्वारा वाई दूरी चला जा रहा है, यहाँ हम लोग वाई माने हैं, और एक्स डब्ल्यू द्वारा एक्स। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे, वाई बाई टी करेंगे और बाई एक्स बाई टी, तो टी और टी हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा वाई बाई एक्स आ जाएगा। ये भी है क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो सीधे डेफिनेशन पूछेगा कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, तो भार उठाने वाली मशीन में प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, और इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है वीआर है। आगे हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की, यांत्रिक दक्षता इसको हिंदी में कहा जाता है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग डब्ल्यू अपन पी, मतलब बोझ का बल, भार का बल, बोझ का बल, लोड का बल और प्रयास एफर्ट का रेशियो होता है, ए में होता है। और ये वाई अपन एक्स क्या है? वी आर है। वाई क्या है? प्रयास द्वारा चली गई दूरी, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी, और एक्स क्या है? डब्ल्यू द्वारा चली गई दूरी। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? एफिशिएंसी होगा। फिर एक्स ऊपर चला जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से इस प्रकार का मिलेगा डब्ल्यू इंटू एक्स और पी इंटू वाई। अब हम लोग देखिए एक बात और जानते हैं कि
तो पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे या पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे आप लोग कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट एनर्जी, आउटपुट हमको कितना मिल रहा है और हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। इस प्रकार से आउटपुट एनर्जी को हम लोग W इंटू एक्स कह सकते हैं और इनपुट एनर्जी को P इंटू वाई कह सकते हैं। मतलब आउटपुट एनर्जी है क्या, कि आउटपुट एनर्जी है कि कितना हम लोग वर्क कर रहे हैं, लोड हम कितना उठा रहे हैं और प्रयास कितना दूरी चल रहा है, उनका गुणनफल है। ऐसा नहीं कि लोड कितना दूरी चल रहा है उसका गुणनफल नहीं है, अपोजिट है। और आउटपुट एनर्जी है, इनपुट एनर्जी है P इंटू वाई। ठीक है,